किसान साथियों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि धान में आप कल्ले कैसे बढ़ा सकते हैं। धान में कल्ले बढ़ाने का अंतिम उपाय, अंतिम तरीका हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक बहुत सी चीज़ों का इस्तेमाल किया फिर भी अच्छे कल्ले नहीं आए, या फिर आपने कुछ भी नहीं डाला फिर भी अच्छे कल्ले नहीं आए, तो आज की हमारी ये पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। लगभग 8 मिनट से ज़्यादा की ये वीडियो होने वाली है, लेकिन आप इस वीडियो में ऐसी बहुत सारी जानकारी पाएंगे जो हो सकता है अभी तक आपको ना मिली हो, या फिर मिली भी हो तो आपने उसका इस्तेमाल ना किया हो। तो आज की वीडियो में हम कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। किसान साथियों, धान की फसल में कल्ले बढ़ाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे 4-5 बातें आपको नोट कर लेना है, एकदम गांठ बांध लेना है। पहली बात, समय से आपको धान की रोपाई करनी है। किसान साथियों, कई बार क्या होता है कि हम धान की रोपाई समय से कर नहीं पाते हैं। भले ही हम चाहे जितना कुछ कर लें, उतना अच्छे से हमारे पौधे की ग्रोथ, जितना समय से किए गए पौधे की ग्रोथ होगी, भले ही वो कुछ ना डाले, मतलब खादों का इस्तेमाल करें, बाकी वो चाहे कुछ ना करे, उसका अच्छा ही रहने वाला है। लेकिन अगर आप देर से रोपाई करते हैं तो यहाँ पे एक समस्या आती है किसान साथियों, कल्ले थोड़ा सा कम ही रह जाते हैं। तो पहली बात आपने क्या जाना कि समय से ही आपको धान की रोपाई करनी है, तभी अच्छे कल्ले आएंगे। दूसरा बात क्या करते हैं, कई बार हम खादों का इस्तेमाल गलत ढंग से करते हैं। अब धान में हमें खाद कब डालना चाहिए, कुछ बेसिक चीज़ें हम बता देते हैं। पहली खाद जो रोपाई के समय हम डालते हैं, उसको रोपाई के समय ही डालना होता है। ऐसा नहीं कि आपने धान की रोपाई कर दी, आपने खादों का इस्तेमाल किया 15-20 दिन के बाद, तो कहाँ से काम चलेगा। जो आपके पौधे होते हैं, पौधे आपके 3 दिन के अंदर अपना जो भोजन है मिट्टी से लेने लगते हैं। अब जब मिट्टी में आपने कोई खादों का इस्तेमाल ही नहीं किया है, तो पौधे का शुरुआती विकास कहाँ से हो पाएगा। तो अंतिम जुताई के आसपास, या फिर रोपाई से पहले, या फिर रोपाई के समय, या फिर रोपाई के 3 दिन के अंदर सभी खादें जो भी हम धान की फसल में रोपाई के समय डालते हो, अगर आप डीएपी डालते हैं तो डीएपी डालिए, अगर आप एनपीके डालते हो तो एनपीके डाल दीजिए। एनपीके में 12-32, 16, 10, 26, 26, 14, 35, 14, 20, 20, 0-13 वगैरह आते हैं, तो इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि केवल डीएपी के साथ ही रोपाई करनी है। या फिर आप एसएसपी खाद भी डाल सकते हैं। एसएसपी में कई तत्व मिल जाते हैं, लेकिन नाइट्रोजन नहीं मिलता है, तो यहाँ पर रोपाई के समय ही एसएसपी के साथ में आपको नाइट्रोजन डालना होता है। बात नाइट्रोजन की हो रही है तो यहाँ पर हम यूरिया खाद के बारे में भी चर्चा कर ही लेते हैं। धान की फसल में यूरिया 3 बार डालना होता है। पहली बार, अब यूरिया खाद किसान साथियों हमने इसलिए बता दिया आपको क्योंकि यूरिया यानी नाइट्रोजन का मेन काम होता है पौधे के वानस्पतिक विकास में सहायता करना। अर्थात जितना भी ऊपरी हिस्से का विकास होता है, कल्लू का विकास, कल्लू का फुटाव, बढ़वार, हरापन लाना, इन सभी चीज़ों में नाइट्रोजन काफ़ी अहम काम करता है। नाइट्रोजन की कमी से भी कल्ले कम रह सकते हैं, तो इसलिए यूरिया खाद समय से आपको अवश्य डालना पड़ेगा। अब यहाँ पे हमने किसान साथियों बताया आपको कि आपको यूरिया 3 बार डालना है। पहली बार रोपाई के समय या फिर 1 सप्ताह के अंदर। अब रोपाई के समय यूरिया तब डालना है जब आप एसएसपी खाद डालें, मतलब कोई नाइट्रोजन वाली खाद ना डालते हो, तो आपको यूरिया रोपाई के समय डाल देना है। अगर आपने डीएपी के साथ में रोपाई की है या फिर आपने एनपीके खाद रोपाई के समय डाला हुआ है, तो आपको यूरिया जो है रोपाई के 1 सप्ताह या 10 दिन के अंदर तक आप डाल सकते हैं पहली मात्रा। दूसरी मात्रा डालनी होती है 20 से 30 दिन के अंदर, और अंतिम मात्रा डालनी होती है 40 से 50 दिन के अंदर। तो पहली बार अगर आप धान की रोपाई के समय किसान साथियों अगर आप डीएपी खाद डालते हैं, तो आपको पहली बार यूरिया रोपाई के 1 सप्ताह या 10 दिन के अंदर डालना होता है। लगभग आपको 18 से 20 किलो यूरिया डालना होता है। अगर आप एसएसपी खाद डालते हैं तो एसएसपी खाद के साथ यूरिया की मात्रा बढ़ जाएगी, लगभग 30 से 35 किलो आपको यूरिया डालना चाहिए। और एसएसपी खाद के साथ में किसान साथियों यूरिया रोपाई के समय, यानी जब आप एसएसपी डालते हो उसी के साथ में आपको यूरिया डाल देना चाहिए, अच्छा लाभ मिलेगा। इसके बाद में दूसरी बार यूरिया 20 से 30 दिन पे 30 से 40 किलो डालिए, और अंतिम बार यूरिया भी आपको 40-50 दिन पे 30 से 40 किलो के हिसाब से डालना चाहिए। यहाँ पे हमने जितने भी खाद की मात्रा बताई है, 1 एकड़ खेत की बताई है, और हमने हाइब्रिड धान की वैरायटियों के बारे में खाद की मात्रा बताई है। इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आपने कोई देसी धान की किस्म लगाई हुई है तो इसकी आधी मात्रा ही आपको वहाँ पे डालना पड़ेगा। अब चलिए जानते हैं कि अंतिम उपाय हम क्या कर सकते हैं। तो जब आप दूसरी बार यूरिया डालते होंगे लगभग 20 से 30 दिन पे, तो आपको कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करना है। यूरिया 30 से 40 किलो ले लीजिए, साथ में मिला लीजिए जिंक जो आती है 33% वाली 5 से 7 किलो, या फिर 21% वाली 8 से 10 किलो। साथ में मिला लीजिए आप सल्फ़र जो आता है 90% वाला या 80% वाला 3 से लेकर 4 किलो। ये तीन खादें आपको धान की रोपाई के 20 से लेकर 30 दिन के अंदर डाल देना है। इतना अच्छा फ़ायदा आपको मिलेगा। अगर आप यूरिया के साथ सल्फ़र डालते हैं तो यूरिया की क्षमता भी बढ़ेगी, साथ में जिंक भी डालेंगे तो अच्छा और लाभ मिलेगा। पौधे में भोजन अच्छे से बनेगा, चमक आएगी, कल्ले का फुटाव होगा, हरियाली आएगी, मतलब सब कुछ अच्छा होगा। आपकी पौधे की जो है वो बढ़वार जो है, ग्रोथ है, वो काफ़ी अच्छे से होने लगेगी। तो पहला फार्मूला आपको
यूरिया, जिंक और सल्फ़र का डालना है। इसके साथ में क्या करना है, इसके बाद में दूसरा फार्मूला भी आप जान लीजिए। तो दूसरे फार्मूले में हम कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल करेंगे। तो पहला चीज़ तो आपको डालना है जिंक। जिंक यहाँ पे जो आती है 33% वाली, आपको लेना है 750 ग्राम, या फिर 21% वाली जिंक अगर आप डालना चाहते हैं तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 21% वाली जिंक सल्फेट जो आती है इसकी आपको 1 किलो मात्रा लेनी है। दोनों में से कोई एक जिंक लीजिएगा। साथ में लेना है फेरस सल्फेट जो आता है 19% वाला 500 ग्राम। साथ में लेना है मैग्नीशियम सल्फेट लगभग 1 किलो। साथ में लेना है मैग्नीज सल्फेट लगभग 250 ग्राम। साथ में बोरोन लीजिए 20% वाला 100 ग्राम। साथ में यूरिया लीजिए 2 किलो। अब यहाँ पे हमने 6 चीज़ें आपको बताई। जिंक बताया, साथ में फेरस लेना है, तीसरी चीज़ लेनी है मैग्नीशियम सल्फेट, चौथा चीज़ है मैग्नीज सल्फेट, पांचवा है बोरोन और छठवा चीज़ है यूरिया। अब इन पांचों चीज़ों के इस्तेमाल से इतना अच्छा फ़ायदा आपको देखने को मिलेगा। आपके खेत में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी भी दूर हो जाएगी। आपके पौधे में ग्रोथ अच्छी होगी, पौधे में विकास में काफ़ी बढ़ावा मिलेगा, पौधे में कल्ले का फुटाव आपको ज़बरदस्त देखने को मिलेगा। तो इसका इस्तेमाल कब करना है? इसका इस्तेमाल धान की रोपाई के 20 दिन से लेके या 25 दिन से लेके 40 दिन के अंदर करिएगा। 25 से 40 दिन के बीच में इसका इस्तेमाल आप कर दीजिएगा। बेस्ट समय रहेगा 25 से 30 दिन का। इस समय डालेंगे तो सर्वाधिक लाभ आपको देखने को मिलेगा। और इन सभी चीज़ों का अलग अलग घोल बना के एक साथ आपको इस्तेमाल करना है, तभी अच्छा लाभ मिलेगा। तो इसका इस्तेमाल आप करिएगा। अब तीसरा और अंतिम फार्मूला भी आप जान लीजिए। यह फार्मूला बहुत ही कारगर साबित होने वाला, लेकिन कुछ सावधानी आपको बरतनी चाहिए। जब भी आप यूरिया खाद डालिए किसान साथियों, उस समय खेत में पानी भरा ना रहे, इस बात का ध्यान दीजिएगा। तब अच्छा काम करता है यूरिया। पानी के साथ मतलब ज़्यादा पानी भरा तब यूरिया डालते हैं तो अच्छा काम नहीं करता है। वैसे भी यूरिया 40% से कम ही काम करता है, इस बात का तो आपको ध्यान ही होगा। अब यहाँ पे जो हम तीसरा चीज़ आपको बताने वाले हैं, इसके इस्तेमाल से मिट्टी का पीएच वैल्यू कम हो जाएगा। जब मिट्टी का पीएच वैल्यू कम हो जाएगा तो हमारी मिट्टी में ऐसे बहुत सारे तत्व होते हैं जो ज़्यादा पीएच होने की वजह से हमारे पौधे उसको ले नहीं पाते, मतलब अपने भोजन के रूप में नहीं ले पाते हैं, जिससे पौधे की ग्रोथ में थोड़ा सा रुकावट आती है। तो यहाँ पे किसान साथियों आपको इस्तेमाल करना है फिटकरी। फिटकरी में बहुत सारा लाभ आपको मिलेगा। फिटकरी डालने से मिट्टी का पीएच वैल्यू कम होने वाला है। फिटकरी में एल्युमिनियम, सल्फर और पोटास पाया जाता है। इसके इस्तेमाल से मिट्टी का पीएच वैल्यू कम होता है। फिटकरी का इस्तेमाल केवल और केवल उन्हीं किसान साथियों को करना है, उन्हीं किसान भाइयों को करना है जिनके मिट्टी का पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा है, मतलब 8, 9, 10 या इससे ज़्यादा है। उन्हीं किसान साथियों को जो है वो आपके धान की फसल में या फिर किसी भी फसल में जो है फिटकरी का इस्तेमाल करिएगा, अन्यथा फिटकरी नहीं डालना है। ज़्यादा पीएच है तब तो ये अच्छे से काम करेगा, कम पीएच है तो ये नुकसान करेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो औसतन 1 किलो आपको डालना होता है। 1 किलो फिटकरी अगर आप धान में डाल देते हैं, मिट्टी में प्रयोग कर देते हैं, अच्छा लाभ मिलता है। पौधे में आपके बहुत सारे तत्व होते हैं जो ज़्यादा पीएच की वजह से नहीं मिल पाते हैं, वो अचानक से आपके पौधे को मिलने लगेंगे, जिससे फसल का विकास बिना कोई खाद डाले भी आप देखेंगे कि पौधे की ग्रोथ अच्छी होने लगी है। तो अगर आप ये तीनों तरीके अपनाते हैं बहुत ही अच्छा फ़ायदा मिलेगा। समय से खादों का इस्तेमाल करिए। जब भी कोई खाद डालिए उस समय खेत में नमी होनी चाहिए। नमी ना हो तो पहले सिंचाई अवश्य करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।